दोस्तों, एक साहिब अपना वाकया बयान करते हैं कि चंद दिन पहले की बात है कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो मैं रास्ते में आने वाली टायर वर्कशॉप पर रुक गया। रात के 10 बज चुके थे। उस वक्त एक ही लड़का गाड़ी के टायर को पंक्चर लगाने के लिए मौजूद था और मुझसे पहले वहां पर एक ही बंदा मौजूद था जिसकी कार का पंक्चर लगाया जा रहा था। मैं उस दौरान गाड़ी से निकलकर वहां मौजूद कुर्सियों पर बैठ गया। पंक्चर की दुकान का बूढ़ा मालिक पहले से वहां बैठा हुक्का पी रहा था। हुक्का देखते ही मेरी तबीयत बेचैन हो गई और मैंने बेतकल्लुफी से कहा, वाह अंकल, मजा आ गया। मैंने उसके हुक्के को देखते हुए कहा, क्या मैं भी सूटा लगा लूं? वो हंसकर बोला, सत बिस्मिल्लाह। उसने हुक्का मुझे थमा दिया और मैंने पहला ही कश लगाया था कि खांसी का दौरा पड़ गया। वो कहने लगा, पुत्र जी, हुक्का पीना मजदूरों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं है। हुक्के के लिए फेफड़ों में जान होनी चाहिए। अब कौन सी जान अंकल जी? मैंने कहा तो वो मेरी बात समझ गया। वाकई पहले वाली खुराकें और वर्जिशें कहां पुत्र जी। उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी। घनी और भारी मूछें, सीना चौड़ा, बदन कसरती, तहबंद पहना हुआ था। वो बार बार एक लफ्ज बोलता, अल्लाह दी शाना देखो। लगता था कि ये उसका तकिया कलाम था। उससे बेतकल्लफी शुरू हो गई और पुराना जमाना याद करने लगे। देसी लोगों की देसी बातों ही बातों में उसने मुझे एक हैरानकुन वाकया सुना दिया। इंतहाई नाकाबिल यकीन वाकया, जिसे सुनकर कोई भी यकीन ना करता। ये वाकया उसी की जुबानी सुनिए। वो बूढ़ा कहता है कि मैं उस वक्त 10 साल का था। समझ लो कि 70 साल पहले की बात है। मेरे बाप दादा सरगोदा के रहने वाले थे। रब दियां शाना वेखो, मेरे दादे की उम्र उस वक्त 100 साल थी जब उसने मुझे ये वाकया सुनाया था। वाकया ये था कि उस इलाके के जिम्मेदारों ने अपनी जमीन पर कुआं खोदने के लिए कुछ मजदूर बुलाए, जो खेतों में कई रोज तक कुआं खोदते रहे। कुआं काफी गहरा हो गया और पानी निकलने के करीब था कि अचानक एक रोज कुएं के एक जानिब से मट्टी खिसक कर कुएं में गिर गई और एक मजदूर उसमें दब गया। बाकी मजदूरों ने शोर मचाया, मंजूर मट्टी तले दब गया है। मट्टी निकालकर उस मजदूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब काफी खुदाई करने के बावजूद मंजूर नामी मजदूर ना मिला तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें मुगालता लग गया है, वो मजदूर कहीं चला ना गया हो। इसलिए उन्होंने कुएं में मट्टी डालकर उसे दोबारा बंद कर दिया, क्योंकि अब उस जगह पर कुआं खोदा नहीं जा सकता था और ना उसको खाली छोड़ा जा सकता था कि कोई अनजाने में उसमें गिरकर हलाक ना हो जाए। यूं ही जिंदगी का पहिया चलता रहा। 25-30 साल बाद वो जिम्मेदार फौत हो गया तो उसकी औलाद ने काफी जमीनें बेच डाली। नए लोग आए तो उन्होंने जमीनें आबाद करने के लिए फसलें काश्त करना शुरू कर दी, तो उन्हें भी एक कुआं खोदने की जरूरत पेश आई। इत्तफाक से उन्होंने उसी जगह पर कुआं खोदना शुरू कर दिया। ये वही जगह थी जहां पहले कुआं खोदा जा चुका था और एक सानेहा रूनुमा हुआ था। मजदूर जब काफी गहराई तक कुआं खोद चुके तो अचानक उन्हें धोती का कपड़ा मिला, तो वो हैरान हो गए कि इस गहराई में ये धोती कैसी। दूसरे मजदूर भी परेशान थे। मालकान को बुलाया गया कि खुदाई के दौरान कुएं से धोती मिली है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि वो एहतियात से खुदाई करें ताकि देखा जाए कि अगर ये धोती किसी इंसान की थी तो बाकी चीजें भी उसकी हैं या नहीं। उस वक्त तक किसी को भी मालूम नहीं था कि इस जगह पर पहले कभी कुआं खोदकर बंद किया जा चुका है। मजदूरों ने इंतहाई एहतियात के साथ हाथों और बेलचों से खुदाई जारी रखी तो अचानक कुएं के एक जानिब एक छोटी सी सुराख नमूदार हुई जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ था। उनकी चीखें निकल गई क्योंकि वो इंसान जिंदा था। उसकी सफेद दाढ़ी उसकी नाफ तक बढ़ी हुई थी और सर के बालों से चेहरा छुपा हुआ था। पहले तो वो ये समझे कि शायद ये कोई जिन भूत है, लेकिन जब मजदूरों ने मालकान के साथ मिलकर उस इंसान को हाथ लगाया तो उसके पूरे बदन का गोश्त पिलपिला हो चुका था। उसने जब इतने इंसानों को देखा तो बेहोश हो गया। उसे कुएं से बाहर निकाला गया और पूरे गांव में ये बात फैल गई। किसी समझदार आदमी ने उन्हें ये मशवरा दिया कि इसको रुई में लपेट दे, क्योंकि इस इंसान से हवा और मौसम बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि न जाने ये पता नहीं कब से यहां पड़ा हुआ था। उसको 10 दिन तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। रुई में दूध लगाकर उसको चटाया जाता रहा। 10 दिन के बाद जब वो इंसान काफी होश में आ गया
तो उसने इंकशाफ किया कि बहुत अरसा पहले यहाँ कुआं खोदते हुए वो मट्टी तले दब गया था। पुराने लोगों से जब पूछ-गुछ की गई तो उनमें से एक मजदूर मिल गया जो उस वक्त हादसे के वक्त मौजूद था। उसने तस्दीक की कि हाँ, ऐसा वाकया हुआ था और एक मंजूर हुसैन नामी मजदूर लापता हो गया था। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मट्टी तले दबा हुआ इंसान जिंदा हो? जिंदा रहने के लिए तो हवा, पानी और खुराक की जरूरत होती है। ये बड़ा हकीकत पसंदाना सवाल था कि आखिर बिना खुराक के, बिना हवा और पानी के कोई शख्स कैसे जमीन की तह में जिंदा रह सकता है? उस आदमी ने सुना तो कहा, मैं ही मंजूर हुसैन हूं। बस ये मेरे सोने अल्लाह की शान है कि वो पत्थरों में भी मुझको रिज्क पहुंचाता था। वो मनों हजारों मट्टी तले भी मुझे खुराक पहुंचाता था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने साल तक मनों मट्टी तले दबा रहा, लेकिन एक बात का मुझे इल्म है कि मैं कभी भूखा नहीं सोया और ना ही मुझे कोई वक्त गुजरने का इल्म है। मैं रोजाना देखता था कि एक गाय सुबह सवेरे आती और अपने थन मेरे सामने कर देती। मैं उसके थनों को मुंह लगाकर दूध पी लेता था। वो दिन में एक बार आया करती थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था और आज उस अल्लाह की शान देखिए कि मैं दुनिया में वापस आ गया हूं। इस वाक़े के 10 साल बाद मंजूर हुसैन और जिंदा रहा और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। बुजुर्ग ने बताया, इस वाक़े को गुजरे तकरीबन 150-200 साल हो चुके हैं, लेकिन ये वाक़या मुझे अल्लाह की शान की याद दिलाता है। सच कहा है किसी ने कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह जब चाहे जिसे मौत दे और जिसे चाहे जिंदा रखे। बेशक वही इस दुनिया के बनाने वाला और पालने वाला है। वो पत्थर में रहने वाले कीड़े को भी रोजी देता है, वो जंगलों में रहने वाले जानवरों को भी रोजी देता है। उसी तरह से अल्लाह ताला ने मंजूर हुसैन को मनो मट्टी तले रोजी भी फ्राहम की, उसको रिस्क भी दिया, क्योंकि उसके मरने का जो वक्त अल्लाह ने मुतय्यन किया था वो अभी आया नहीं था। तो दोस्तों, इस तरह के वाक़यात बेशक हमें अल्लाह ताला की वहदानियत का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों के तौर पर ये हमें नजर आते हैं। और वो बूढ़ा फिर से कहने लगा, वेखो अल्लाह दिया शाना, मना मट्टी तले दबिया मंजूर हुसैन एक बारी फिर दुनिया च आ गया। वेखो अल्लाह दिया शाना। तो दोस्तों, बेशक अल्लाह की शान बहुत बुलंद है और वो जब जिसे चाहे पैदा करे, जब जिसे चाहे मौत दे। बेशक ये सब कुछ उसी के हाथ में है।